को तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हजारों लोग अपनी अपनी शैली से भागवत कथा को कहते हैं। कल कहा बोले पंडित जी, बोले महाराज जी तो श्लोक ही नहीं बोल रहे हैं, इतनी चौपाइयां हो रही हैं। हमारे संगीत वाले बेचारे परेशान है, बोले महाराज जी इतनी चौपाई करोगे तो हमारे हाथ यही कथा में रह जाएंगे हैं? और कुछ महाविद्वान लोग हैं वो कह रहे बोले चौपाई नहीं हो रही है। भैया एक बात बताना चाहता हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, ये तो सिर्फ प्रभु की कृपा है और गुरु चरणों का आशीर्वाद है, जिस उस आशीर्वाद से मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। ज्ञान कभी न पूरा हुआ है न कभी किसी को हो सकता है। कथा क्या है? कथा भाव का विषय है, तर्क और कुतर्क का विषय नहीं है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, भैया भागवत है ये कोई, आप जिस तरीके से कथा कहना चाह रहे हो, मैं उस तरीके से कथा नहीं कह पाऊंगा। मेरी रामायण पर भी उंगली उठा देंगे, इसलिए पहले ही उन्होंने सब कुछ व्याप्त रूप से लिख दिया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। महाराज भक्ति का विषय है भागवत, श्रद्धा का विषय है भागवत, ज्ञान का विषय है भागवत, लेकिन तर्क और वितर्क का शब्द नहीं है भागवत। कि भासे भक्ति गासे ज्ञान, बासे वैराग्यता से तुरत कल्याण। महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, यदि मेरी वाणी से किसी को आहत हुआ हो, कष्ट हुआ हो, तो मैं अपने उनसे निवेदन करता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। पर लेकिन नहीं, यहाँ पर धर्म हम लोग किस लिए एकाग्र हो रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए, और उसी धर्म की रक्षा में दुष्प्रचार कर रहे हैं। भैया वक्ता कितना भी हो, कोशिश यही करता है कि अच्छे से अच्छा हो जाए। डॉक्टर कितना भी अच्छे से अच्छा इलाज करे, वो यही सोचता है कि मेरा मरीज घर पर जाकर के ठीक हो जाए। अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट में लोग वो नहीं करते हैं, यदि डॉक्टर को भी छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए इन सब बातों को जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, जो सुन रहे हैं उनको सुनने दीजिए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया हंसती थी, कभी दुनिया रोती थी। कभी ये दुनिया हंसती थी, कभी ये दुनिया रोती थी। शर्म अब खो, शर्म अब लाज हो बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। प्रातःकाल हम और आप सब आज से 50 साल पूर्व चले जाएं, 30 साल पूर्व चले जाएं, तो क्या करते थे? प्रातःकाल जग करके अपने माता पिताओं को प्रणाम करते थे। और आजकल के समय में जगने के पहले ही चाय चाहिए।
क्या चाहिए? चाय। पहले लोग प्रातः काल हथेलियों का दर्शन करते थे, वो सब दिनचर्या सब बदलती जा रही है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। विद्वान प्रेमी शास्त्र का संग करेंगे और उनके सदलक्षण हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए अच्छा यही है, अच्छों का आप सब लोग संग करो। एक महाभारत में बड़ी सुंदर कथा है। एक मदालसा नाम की नारी थी, बड़ी पवित्र आत्मा वाली नारी थी। मदालसा ऐसी वेदांत की ज्ञाता है कि मदालसा का घर बालक के जन्म लेता है, मालूम है बच्चे के पालने में सुलाती है और नन्हे से पुत्र को उपदेश करती, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो, ऐसा ऐसा उपदेश करती थी। परिणाम ये होता, बालक जब 8-10 वर्ष का होता तो घर छोड़कर वन में चला जाता, वन में जाकर के तपस्या में लीन हो जाता। एक दिन राजा ने कहा, देवी मेरे सभी पुत्रों को तुमने महात्मा बना दिया, कम से कम एक छोटा पुत्र है, इसको तो राज्यपाट संभालने दीजिए। बोले महाराज जब इसको लगे ऐसा कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, जब इसका साथ देने वाला कोई ना हो, तो मैंने इसको एक ताबीज दिया है, उस ताबीज को खोल करके देखे। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे गले में जो ताबीज है बस उसे खोलकर कभी पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। यह बात कहकर वन में चले गए। उनका राज परिवार चलता रहा। एक दिन वो जो लड़का था वो बड़ा परेशान था, उसके मन में विचार आया, बोले माँ ने मुझसे कहा था इस ताबीज को खोलना, तो बेटा ताबीज को खोल करके देखा तो उसमें बड़ी सुंदर बात लिखी थी। बोले बेटा संग हमेशा त्यागने का प्रयास करो, बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। दुष्ट संग जन देय विधाता, बरुबल भास नरक को ताता, दुष्ट संग जन देय विधाता। आप अच्छे कर्मों का सत्कर्म करोगे, अच्छे लोगों के साथ आप रहोगे तो आपका एक न एक दिन आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। एक बात देखो, आप चोर के साथ रहो तो चोरी जैसी आदतें आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। और विद्वान के साथ रहिए, विद्वान जैसी बात आएंगी। और किसी राजनेता के साथ रहिए तो राजनीतिक बात आएंगी। और किसी धर्मगुरु के साथ रहिए तो रामायण, महाभारत, भाष्य, गीता, इन सब आपको प्राप्त होगा। पर लेकिन दोष क्या है? संग का। यदि आपका साथ ठीक है, यह लोग ठीक है, तो उससे बड़ा जीवन में कुछ और नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही और सबने उसकी प्रशंसा की और बड़ा ही विचार बनाया। बोले माँ यदि आपकी मुझे यह शिक्षा न होती तो आज मुझे ऐसे गुरुओं का मुझे सन्निधि प्राप्त नहीं होती। राजर्षि परीक्षित बड़े ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। बोली परीक्षित भगवान की, बोली परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे। राधे राधे बोलने से ये होता है, जो पड़ोसी होते हैं उनको थोड़ा आलस्य आता है तो वो थोड़ा उनका दूर हो जाता है। एक बार नारायण सोचने लगे, मन में विचार किया, बोले इस धरा पर सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही अकेला हूं, क्यों ना अपने परिवार को बढ़ाऊं।
परब्रह्म के मन में विचार आया एक से अनेक हो जाऊं, तो देखा पहले उसे परब्रह्म ने जल का निर्माण किया। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार। नार माने जल और जल माने नार। और अब नार में उसने अयन बनाया। अयन माने होता है मकान, रहने की जगह बनाई शेषनाग भगवान के द्वारा। तो नार माने जल, और जल में जो अयन करता है उसका नाम है नारायण। तो नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल फूल खिला और कमल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले ब्रह्मा जी महाराज की जय। सृष्टि का सुंदर वर्णन चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख इसलिए हैं, उन्हें घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। उनको चारों दिशाओं में सब कुछ दिखाई देता है। पूर्व भी दिखता है, पश्चिम भी दिखता है, उत्तर भी दिखता है और दक्षिण भी दिखाई देता है। अब तो ब्रह्मा जी कमल नाभ की तंतु में प्रवेश कर गए। अब नीचे जाएं, ऊपर आए, नीचे जाएं, ऊपर आए। बोले मुझे जिसने पैदा किया है वो तो मुझको ध्यान नहीं दे रहा है और मुझे उसका दर्शन नहीं हो रहा है। अब क्या करना चाहिए? बोले अब तो महाराज ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाइए, बड़ी सुंदर। स्पर्शे सुयत षोडश में कविंसम निष्किंचनाना नृपय धनम विदो। ब्रह्मा जी महाराज को 2 वर्ण सुनाई दिए। पहला वर्ण ये था त और दूसरा वर्ण था प। त प, इसको मिलाकर के क्या हो गया? तप। अब तो महाराज ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं, अब तो तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तप किया, उन्हें श्रीमन नारायण भगवान का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा आज मैं तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। आज से आपको मैंने अथॉरिटी दे दी कि आप जाओ सृष्टि को बढ़ाओ। ब्रह्मा ने कहा भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है। सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हो तो मुझे अभिमान हो गया। तो ऊंट होता है ना, जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक वह अपने आप को समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा ऊंचा हूं। ऐसे ही व्यक्ति 10-20 करोड़ रुपए कमा लेता है तो वही सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा धनवान हूं। मेढक होता है ना, मेढक होता है, वह उसी तालाब में यही सोचता है बोले दुनिया में इससे बड़ा जल कहीं नहीं है। और दूसरी जगह जाता है, नहर सोचती है कि मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और जबकि नदियां सोचती हैं बोले मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और जब समुद्र में जाकर के सबका मिलन होता है तो वहां पर जाकर के लोग देखते हैं बोले समुद्र तो बहुत बड़ा है, इसकी गहराइयां, इसकी ऊंचाइयां, इसकी लंबाइयां कोई नाप नहीं सकता। यदि आपको गुमान आए तो उस अपने गुमान को भगवान के चरणों में अर्पित करके, उस गुमान को अर्पण करके समुद्र की यादों को समुद्र की लहरों की तरह बनना सीखो। यदि नदियों की तरह बनोगे तो नदियों की भी एक न एक दिन सफाई हो जाती है और नदियां सूखी पड़ी होती हैं। इसलिए समुद्र बनो। यदि परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान हो तो वो समझे मैं कुछ भी नहीं हूं, इसलिए प्रभु आपकी सत्ता है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत का सुंदर निरूपण किया।
वह चतुश्लोकी भागवत जो 4 श्लोक हैं चतुश्लोकी भागवत के, वही 18,000 श्लोकों में परिवर्तित हो गए। श्रीमद् भागवत कथा में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 10 लक्षण बताए गए भागवत में। चतुश्लोकी भागवत बड़े ही सुंदर भाव से श्रवण करेंगे। अहमेवा समेवाग्ने नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येदसोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्वात्मा मनोमाया यथा वासो यथा तमः। सुंदर रूप से भागवत चतुश्लोकों में वर्णित की। बोली भागवत महापुराण की जय हो। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि थी, केवल मैं था। सृष्टि बनने के बाद भी मैं ही रहता हूँ, और सृष्टि जब उजड़ जाए तब भी मैं ही रहता हूँ। आप समझिए, जिस प्रकार सोना होता है, सोना नहीं, हम लोग रात को सोते हैं वो सोना नहीं, जो सोना जो धातु है वो सोना जो होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उस सोने में से आप अंगूठी बनवाइए, मंगलसूत्र बनवाइए, हार बनवाइए, इत्यादि जो सुवर्ण से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको बनाइए। पर लेकिन फिर भी क्या रहता है, सोना सोना ही रहता है, लेकिन उसका नाम बदल जाता है। और फिर उस सबको इकट्ठा करके एक साथ रख करके उसको यदि ओखली में कूटो तो वो क्या रहेगा, वो भी सोना ही कहलाया जाएगा। इन बच्चों को शांत कर दें माताएं जो लेकर के आई हैं। जिनके साथ जो बच्चे आए हैं वो अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें और कथा को श्रवण करें। पंडाल में ऐसा लगना चाहिए जैसे कि यहाँ पर कोई है ही नहीं। सोना इकट्ठा किया और सोने को उसको ओखली में कर दिया, फिर भी महाराज क्या रहता है, सोना ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं चाहे वह अंगूठी बन जाए फिर भी सोना रहता है, चाहे उसको एक साथ इकट्ठा कर दो फिर भी सोना रहता है। इसलिए ये जो सृष्टि है ना, जिसका अंत होगा तब भी मैं ही रहूंगा, और इसको प्रारंभ भी करूंगा तब भी मैं ही रहूंगा, और इसको जब मैं सृजन करूंगा, इसका संहार करूंगा और इसको बनाऊंगा, वही वहां पर भी मैं ही विद्यमान हूं। यदि दूसरी प्रकार से समझे, एक किसान खेत को जोतता है, उसका पालन करता है, उसमें जल भरता है, पौध लगाएगा, उस पौध को सिंचन किया और उसको वो काटता भी है, और फिर उसको ट्रैक्टर के साथ साथ उसको जोतता भी है। क्या रहा, खेत का खेत ही तो रहा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा हर जगह व्याप्त है, वही रहता है। हरि व्यापक सारा वत्र समाना, परमात्मा हर जगह विद्यमान है। यदि ऐसे समझ में नहीं आए तो और समझाऊं, क्योंकि भैया कथा तुम्हारे हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब तो जहां गड़बड़ी लग रहा है। और दूसरी बात समझ लो, जिस प्रकार से चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा,
ये जो चींटी भी होती है वो भी 5 तत्व की बनती है, और कुत्ता भी होता है वो भी 5 तत्व का बनता है, और मनुष्य भी 5 तत्व का ही बनता है। चाहे वो क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। जब इन सबको मिलाकर के यह सारी चीज बनती है, ऐसे ही ब्रह्मा मैं रहकर भी दुनिया से अलग हूं, अलग रहकर भी सारी दुनिया में मैं ही व्याप्त हूं, पर लेकिन मैं दिखाई नहीं देता हूं। तो भगवान कहते हैं इस कलयुग में मुझसे भी अच्छे लोग हो गए हैं। भगवान को भी कहते हैं, बोले भगवान को भी घुमा देते हैं लोग। कैसे? एक गांव में एक बहुत बढ़िया आदमी था। वो इतनी लंबी लंबी फेंकता था कि लेज डालोगे फिर भी उसकी फेंकाई, लेज कम पड़ जाएगी पर उसकी फेंकाई बढ़ती चली जाएगी महाराज। अब क्या हुआ, उसके यहां मित्र आए। अब मित्र आए तो मित्रों से कहा, बोले भाई किसी दिन घर पे बुलाओ, हम तुम्हारे घर पे आना चाहते हैं, तुम्हारा विवाह हो गया है, कुछ मीठा मीठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले क्यों नहीं मित्र, जरूर होगा। बोले कैसे करोगे? बोले एक दिन आप घर पे आ जाइए। बोले कहा ठीक बात है। अब क्या हुआ, जैसे ही उनके जो मित्र थे, फ्रेंड थे, उनके घर पे आ गए। अब घर पे आने के बाद उसने अपनी सीधी सादी पत्नी से आकर के कहा कि बोली सुनती हो? बोले हाँ जी। कहो कहा कह रहे हो? बोले जी मेरे मित्र आए हैं बगल के काम से, तुम्हारा कोई बगल को काम होए चाहे को ले लो। अब कहा, बोले क्या करें? बोले एक काम कर, बढ़िया सी चाय लेकर के आ। बोले कौन सी वाली? उसने फिर नाम बताया जो व्यक्ति था। उसने कहा बोले अफ्रीकन चाय लेके आ, मलेशिया की चाय लेके आ, आसाम वाली चाय लेके आ, और न्यूजीलैंड वाली चाय लेके आ, बोले अमेरिका वाली चाय लेके आ। अब तो महाराज दोस्त बड़े अचंभे में पड़ गए। बोले महाराज काम को आदमी और जाके जहाँ अमेरिका की चाय, न्यूजीलैंड की चाय इतनी दूर दूर से कहां से आ रही है? अब तो सब बड़े परेशान है गए। बोले यार एक बात बता, कभी कभी झूठ हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए। उसने कहा तेरे पापा कहाँ हैं? बोले न्यूजीलैंड वाले पापा की, अमेरिका वाले पापा की, कनाडा वाले पापा की, आसाम वाले पापा। उसको यही होश नहीं है कि हम कौन सा शब्द कहाँ कह रहे हैं, इसलिए वही बात बोलो जो सोच समझ के बोलो और वह बात पूरी हो जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ने कहा आजकल इस कलियुग कलिकाल में लोग बार बार बात बात पर झूठ बोलते हैं। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। यदि 5 बार नहाने से परमात्मा मिल जाता तो मगरमच्छ जल में ही रहता है, उसको परमात्मा मिलना चाहिए। अरे जिन कौल भीलों ने भगवान राम को गले लगाया वो 4-4 महीने में जाड़े के दिन में नहीं नहाते थे, उन्होंने भी परमात्मा की प्राप्ति की। अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। अब तो महाराज बड़े बूढ़े हो जाते, बड़े बूढ़े हो गए, भजन में कभी उम्र नहीं देखी जाती। ध्रुव जी महाराज की क्या उम्र थी? मात्र 7 वर्ष। और खाट में डरे हो तो पता कहा गएंगे? बोले मोड़े हो जो देख आओ, बोले बाजरा में गैया तो ना लगी।
बिन्ने बजा दो गई ने। अरे तुम अंतिम समय चल रहा है फिर भी वही चित्त है। यदि चित्त नहीं सुधरेगा तो बुद्धि नहीं बदलेगी, यदि बुद्धि नहीं बदलेगी तो हृदय में विचार नहीं बदलेंगे, और हृदय में विचार नहीं बदलेंगे तब तक परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा कभी जाति बिरादरी को नहीं देते हैं। विदुर तो दासी के पुत्र थे महाराज, फिर भी उनके यहाँ पर पहुंच गए। परीक्षित जी बोले कैसे भगवान, मुझे विस्तार पूर्वक से समझाइए। आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित जी से कहा, यदा तो राजा स्वसुतान साधुम हुस्नन धर्मेण विनस्रदष्टि। राजन पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह जलाने में उनका षड्यंत्र किया गया, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे, और उस समय विदुर जी उनके महामंत्री थे। विदुर जी राजा से बोले, राजन मैं मंत्री होने के नाते, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते नहीं, निवेदन करने आया हूँ। राजन अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। बोले आपके जो पुत्र हैं जो पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उस अन्याय को रोको। पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा सम्मान करते हैं। कभी कभी हम लोग ज्यादा जिसका सम्मान करते हैं तो वह सम्मान को अनावश्यक ले लेते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं यदि एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है, यदि उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए, फिर भी इसमें कोई दोष नहीं है। एक गांव को नष्ट कर देने से यदि पूरे प्रांत यदि बचता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। यदि एक व्यक्ति से यदि एक गांव बच रहा है तो उस एक व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। अब दुर्योधन बात मानने को तैयार नहीं है। विदुर से कहा, बोले खाते हो हमारा, बजाते हो पांडवों की, तुमको अभी मैं मंत्री पद से निष्कासित करता हूं। तुरंत विदुर जी महाराज ने मंत्री पद को त्याग दिया और परमात्मा के जिसके चरणों में अनन्य श्रद्धा हो, भगवत गीता में बड़ा सुंदर रूप से वर्णित किया है, अरण्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां विद्याभयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। हम जहां पर भी रहें द्वादशाक्षर मंत्र का जप हमें करना चाहिए। यदि भागवत पंडाल में आकर के बैठ गए तो घर की जो बात है उन बातों को नहीं करना चाहिए। पर क्या करें, बाहर तो कहीं एक जगह हो नहीं पाते हैं, कथा में ही आते हैं, अपनी अपनी काना पूजी करते रहते हैं, बगल की बातें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हरि चिंतन करें, हरि का स्मरण करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। सभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 वर्ष तक जिन्होंने अन्न नहीं खाया वह फलाहार लेकर के रहते हैं। विदुर जी महाराज कितना सुंदर भाव है, लेकिन अपनी पत्नी के पास आकर के बोले, सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर ऐसा सजाया जा रहा है जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के यहाँ पर जब बारात आती है तो उस घर को बेटी का पिता उसको सजाता, उस प्रकार से महाराज हस्तिनापुर की नगरी को सजाया गया। तो विदुरानी से बोले, क्यों? क्योंकि आज मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। मेरे द्वारकानाथ द्वारकेश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहे हैं। मेरा प्रभु शांति दूत बनकर, ऐसा सुनकर विदुरानी जी गदगद हो गई और बड़े आनंद की बात है
बोले हमारे नगर में आज द्वारकानाथ आ रहे हैं, लेकिन आजकल आपके पास तो मंत्री पद तो है नहीं, आपके पास तो कोई पद नहीं है, वहां पर इतनी भीड़ होगी, आपको दर्शन कैसे मिलेंगे? मोहन मुरली मनोहर घनश्याम के दर्शन कैसे होंगे? बोले विदुरानी, जब परमात्मा को हम अपना मान चुके हैं तो वह न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। फिर भी चिंता मत करो, होगा वही जो राम रच रखा। यदि परमात्मा का दर्शन लिखा होगा तो कोई हमें रोक नहीं सकता। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपट पूर्ण मैत्री परिचय देने का उसने बड़ी सुंदर सजावट बनवाई। जगह जगह व्यवस्था की, लंबे लंबे महलों को सजाया गया, नर नारियों को बिठा दिया गया, फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। भीड़ में सबसे पीछे विदुर विदुरानी जी खड़े हैं, दीवार से सिर लगाए, प्रभु का दर्शन करने के लिए, प्रभु का स्मरण करने के लिए। हजारों लोग आरती कर रहे हैं, उनको नहीं देखा। भगवान तो अपने रथ में बैठकर चारों ओर नजर देख रहे हैं, कहीं पर मेरा भक्त मुझे दर्शन करने के लिए आ रहा होगा तो मैं उसको दर्शन दूंगा। तो महाराज भीड़ में सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े हैं और उनको विश्वास है ऐसा सुंदर स्वरूप भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिली। जैसे ही इस प्रकार परमपिता परमात्मा और विदुर जी महाराज और गोविंद का जब नैनों का नैनों से मिलना हुआ तो प्रफुल्लित हो गए। विदुर का तो मन रूपी मयूर नाचने लग गया, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरे उठने लग गए। अपनी पत्नी से बोलो, देखो गोविंद मुझको देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, गोबर का चौक लगाओ और अच्छी से व्यवस्था करो, बाजार से कुछ फल मिठाई इत्यादि लेकर के आओ और गोविंद को जाकर के हम कुछ सेवा पान करेंगे। एक बहुत बड़ा मंच है, उस मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हैं। सुवर्ण की तरह अंकृत होने वाले विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर जी महाराज उस सभा में नहीं जा रहे हैं। सारी प्रजा के साथ नीचे विदुर जी बैठे हैं। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया, आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। द्वारकानाथ में सभी लोग भगवान का स्मरण करने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आइए सभी तालियों की सेवा करते हुए। नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान ने दुर्योधन से कहा,
सब स्मरण कर रहे हैं। बोले महाराज आप तो बड़ी कृपा की। बोली द्वारकानाथ भगवान की जय हो। अब तो महाराज विदुर जी महाराज का अपमान हो चुका है पहले से ही, इसलिए विदुर जी ऊपर सभा में जाने की अनुमति तो है ही नहीं है। सारी प्रजा के साथ नीचे विदुर जी महाराज दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। कृष्ण आप हम आपके बड़े अहोभागी हैं, आप हमारे यहाँ पर पधारे, हम कृतार्थ हुए, आप आए, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन आगमन किस कारण से हुआ हम जान नहीं पाए। तो गोविंद ने कहा कि दुर्योधन मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, क्योंकि तुम सुयोधन हो। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पांडव तुम्हारे भाई, पांडव आपके भाई हैं? बोले हाँ जी। तुम्हारे खास काका के बेटा हैं? बोले हाँ जी। तो फिर आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले महाराज बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? ये नैतिक पद्धति से तुम देखो, दुर्योधन के पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोले महाराज बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। बोले तुम उनको देना चाह रहे हो, ज्यादा मत दो तो कम से कम 5 गांव तो दे दो। बोले बिल्कुल नहीं देंगे। दुर्योधन तुरंत तड़क कर खड़ा हो गया और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। बोला जब तक युद्ध नहीं होगा और उस युद्ध में जो विजय प्राप्त करेगा वही इस राज्य पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। क्या बोलते हो? बोले बिना सुई की नोक के बराबर भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी। युद्ध तुमने नाना जी से कहानी सुना होगा, बाल्यावस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा। हजारों स्त्रियां विधवा हो गई, न जानो के कितने अपने चले गए, न जाने कितने परिवार बेघर हो गए, कितनों के दिए बुझ गए। युद्ध कोई छोटी बात नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा, जहां पर लड़ाई प्रारंभ हो जाए समझ लो महाभारत आगमन हो गया। जिस बंटवारे में सुमति के साथ वह बंटवारा हो जाए तो परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। अक्सर करके आप देखना, जहां पर बंटवारा होता है मेरी माताएं बहनें, वहां पर अक्सर करके लड़ाइयां होती हैं, और जहां पर लड़ाइयां होती हैं वहीं पर महाभारत की कथा आरंभ होती है। इसलिए प्रेम से रहो। अरे भैया न जाने को कित को रम जागो, हंस खेल भगत कटे जागो। ये सब क्या है? 10-10 गज जमीन के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा देखो दुर्योधन, अब तो कन्हैया नाराज हो गए। कन्हैया के मन में विचार आया इसके अंदर तो तामसी भक्ति हो गई, यह तो सोच रहा है मैं ही सब कुछ हूँ। दुर्योधन ने कहा बोले गोविंद आपके लिए मैंने 56 प्रकार के भोजन बनवाए हैं। तो कन्हैया ने कहा बोले आपने जो भोजन बनाए हैं बोले कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे काका के यहाँ से निमंत्रण आयो है। विदुर महाराज वो को निमंत्रण देव है कि लाला जब आप द्वारका आओ तो मेरे यहाँ आप दर्शन देवे को जरूर पधारो। और विदुर जी सभा छोड़कर चले गए। सोचा क्या भरोसा मुझे कन्हैया मेरे साथ मिल जाए या नहीं मिले, लेकिन उनके मन में विचार आया। लेकिन दुर्योधन ने हंसकर कहा विदुर कि घर आपका निमंत्रण है, रहने दो कन्हैया, आपके खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएंगे? उसके रहने का ठिकाना नहीं, कहाँ आपको रखेंगे? उसके पास कुछ नहीं है, क्या आपको वो खिलाएंगे? भगवान बोले द्वारिकानाथ उनका पत्र गया था कि हस्तिनापुर जब आप आओ तो घर पर ही आना। दुर्योधन बोला मैं भी देखूं विदुर आपका क्या स्वागत करता है, उसके पास क्या है, आपको क्या खिलाता है।
बोले मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरे गोपाल चल दिए। एक बात ध्यान दें, जैसे लोग मंदिर में जूते उतार कर, वैसे ही भगवान जब भक्त के घर जाते हैं तो चरण पादुका उतार करके ही भक्त के घर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भक्त कोई और नहीं होता, भक्त केवल परमपिता परमात्मा का भक्त होता है। और जहाँ पर भक्त निवास करते हैं वहां पर मंदिर बन जाते हैं। मेरे प्रभु नंगे पैर चल दिए विदुर जी के घर। विदुर जी बेचारे तो बाजार में हैं, विदुरानी स्नान कर रही हैं। आहा कितना सुंदर स्मरण है। उस पल को याद करो कि हे परमपिता परमात्मा, जब आप हमारे आंखों के सामने होगे तो आपका सुंदर दर्शन कितना स्मरणीय होगा, अविस्मरणीय होगा। जब हम वृंदावन में जाकर के बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो वो पर्दा जब हटता है तो ऐसा लगता है कौन सा उसमें अवरोधक हो गया, और पर्दा खुलते ही भक्त प्रफुल्लित हो जाते हैं और मन से राधे राधे का गुणगान करते हैं। ये भगवान की भक्ति है। और जहाँ पर भक्त रहते हैं वहीं पर परमात्मा विराजमान होते हैं, और जहाँ पर परमात्मा का आगमन हो गया समझ लो वह चारों धामों पे ही नाम पवित्र हो गया। अब तो महाराज विदुरानी स्नान कर रही है, प्रभु द्वार पर जाकर जोर से सांकर खटखटाते हैं। विदुरानी ने सुना, स्नान कर रही थी, स्नान में तन्मय थी, और जैसे ही सुना ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, गोविंद की आवाज है, स्नान करती दौड़ी दौड़ी वस्त्र बदलना भूल गई, गीले वस्त्रों में ही आकर गेट को खोल दिया और गोविंद को देखा और दर्शन करते ही आहा कितना सुंदर भगवान का दर्शन कर रही है। विदुरानी ने कहा गोविंद आपने तो बहुत बड़ी कृपा की, हम सौभाग्यशाली हैं। आकर द्वार खोला, आओ न केशव, आओ न लाला, पधारो न कन्हैया, मेरे द्वार का नाथ आए, मेरे द्वार का नाथ आए। आवत ही हर्षो नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। जिस चाहे वो गरीब हो चाहे वह अमीर हो, यदि आपको वहां पर अमीर से ज्यादा गरीबों का दिल बड़ा होता है। गरीब दान देने की सोचता है और गरीब व्यक्ति यही सोचता है मेरे पास होता तो मैं कुछ कथा में कुछ दान देता। और जिनके पास धन है वह तो यह सोचते हैं, बोले धन हमको नहीं दान करना चाहिए। परमात्मा की बड़ी लीला बड़ी अनोखी है, जिसके पास धन है उसके पास मन नहीं है, और जिसके पास मन है उस लोगों के पास धन नहीं है। आवत ही हर्षो नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। उस स्थल पर आपको जाकर के कोई प्रसन्न नहीं हुआ तो समझ लो वहां पर जाने का आपको कोई अधिकार नहीं। जैसे ही पर्णकुटी में गोविंद पधारे, उस चदरिया को ओढ़ लिया, बोली पधारो ना केशव। जैसे ही उनकी दिव्य पर्णकुटी में पधारे, विदुरानी सोचती हैं कहाँ बिठाऊं, कहाँ क्या दूं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ बिठाऊं। लकड़ी का पाटा लेकर के आई, आप यहाँ विराजिए, ये जगह शुद्ध नहीं है, आप यहाँ विराजिए। पूरे आंगन में गोविंद को नचा दिया है। बोले आप यहाँ बैठो ना, बोले नहीं, बोले आगे चलते हैं, बोले वो जगह ठीक है, नहीं ये वाली जगह ठीक है, बोले यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बोले एक काम करो आप बीच आंगन में ही बैठ जाओ। भाव है महाराज। अपने पेट पर हाथ फिराकर बोली काकी मो तो बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खाए को होए तो लेके आवो। अब तो महाराज विदुरानी बोली आपको भूख लगी है, आपके काका जी आ रहे होंगे, कछु न कछु व्यवस्था करके ला रहे होंगे, तब तक
फल पाइए। कदली के वन से डाली भर कर केले ले आई और मेरे गोविंद को भूख लगी थी। कन्हैया भूखा है, प्रेम में इतने पागल हो गए, प्रेम ऐसा दिव्य भाव जागृत हुआ। कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई, कदली के छिलके उतार उतार कर पत्तल में धरती जावे और फल को दूर फेंकती जावे। उनको यही सुध नहीं है कि महाराज मैं फल खिला रही हूँ कि छिलका खिला रही हूँ। और महाराज कन्हैया इतने भोले हैं कि फल को तो नीचे डाल रहे हैं और छिलकों को अंदर भगवान पान कर रहे हैं। विदुरानी बोली, लाला आपको मीठा लगा तो जरूर मीठा होगा, वैसे अपने हाथ से जल देती हूँ इन वृक्षों में। बड़ी बड़ाई कर रही है। आहा, जब हम संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं ना, कितना आनंद आता है। भोजन करने वाला भी हो और भोजन को परोसने वाला भी हो, तब तो दोनों का संबंध बनता है। और आपका भोजन करने वाले का भी ढंग नहीं है और भोजन परोसने वाले में भी बुद्धि नहीं है, तो ना तो भोजन कोई कर सकता है ना कोई पा सकता है। यदि आप प्रेम से, भैया ले लो ना, बोले एक और पुआ ले लो भैया, एक और, आप उनसे प्रेम से कहोगे तो एक की जगह यदि एक नहीं लेंगे तो आधा तो जरूर अवश्य पान कर लेंगे। पर लेकिन प्रेम हो, बिना भावरी झत नहीं नटवर नंद किशोर। अब तो विदुरानी जी महाराज बड़ी प्रफुल्लित हो गए। विदुर जी बोले, अब तो इतने में ही विदुर जी महाराज का आगमन हुआ। विदुर जी के हाथ में कमंडल में दूध है, कटोरी है, माखन मिश्री है, बालूशाही इत्यादि मिठाइयों को लेकर के कहने लगे, विदुरानी सुनती हो, आज मैंने नंद नंदन आनंद कंद मुरली मनोहर घनश्याम का दर्शन किया और मैंने उनने मुझे अंकुर भर लिया और उनको मुझे निवेदन किया। बोले कन्हैया, और उन्होंने भरी सभा में कहा, मेरे आज का निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ से है। विदुरानी बोले आपको पता है? बोले क्या? बोले गोविंद कहीं और नहीं है, अंदर ही बैठे हैं। अब तो महाराज जैसे ही उनको पता लगा कि 1 घंटा हो गया है, अच्छा ये तो बड़ी आनंद की बात है, तुमने कुछ खवायो का ना खवायो? विदुरानी बोली, घर में तो और कुछ था ही नहीं महाराज, केले के फल बड़े प्रेम से पा रहे हैं गोविंद। विदुर जी भीतर आकर के देखा, भगवान तो छिलका खा रहे हैं, फल दूर पड़े हैं। पत्नी से बोली, ये क्या किया? आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में द्वारकाधीश पधारे और पहली बार मेरे गोविंद का इस कुटिया में आगमन हुआ, तुमने छिलका खिला रही हो? विदुरानी का अवधान भंग हुआ। पहले तो प्रेम में पागल हो गई और जब विदुर महाराज ने कहा, बोले ये तो छिलका खिला दिए, फल का जो गूदा है वो इधर उधर पड़ा है। विदुर जी बोले, क्षमा करें कन्हैया, हम लोग इतने ना समझ हैं, आपका कुटिया में आगमन हुआ है और हमने आपको छिलका खिला दिया, थोड़ा सा लड्डू और खाओ ना गोपाल। कन्हैया के मुंह में लड्डू खिलाया, थोड़ा सा लड्डू खाकर गोविंद ने विदुर जी का हाथ पकड़ करके कहा, बोले बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, उस स्वाद से, वह स्वाद जो छिलके में था ना काका, जो आपके इस लड्डू में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि परमात्मा बिरादरी को देखते थे तो विदुर के घर में जाकर के छिलकों को क्यों खाते? एक और बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो किसी की याद नहीं की। उद्धव जी ने कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हैं, जगह जगह पर आप प्रसाद पाते हैं, परंतु एक बात, सुंदर बात आपसे पूछो। भगवान बोले, उद्धव बोले, भगवान कहा
उद्धव ने बोले जहां भी आपका भोग लगा, सबसे सुंदर भोग पाने में आपको सुख कहां पर मिलता है? आपको सुंदर प्रेम, सुंदर भाव, सुंदर प्रसाद, सुंदर भोग कहां पर प्राप्त हुआ? तो मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए और उद्धव जी से बोले, उद्धव जी सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद मुझे केवल 2 ही जगह आया है। एक तो सबरी के घर पर जब बेर खाए तब, और एक विदुरानी के घर पर केले के छिलके मैंने खाए तब। इन्हीं 2 जगहों पर मुझे जो आनंद और सुख मिला है वो मुझे अब तक कहीं पर भी नहीं मिला। एक ज्ञानी भक्त है, दूसरा नित्य भक्त है, दोनों का ही मिलन हुआ, यहीं से भागवत आरंभ होती है। और विदुर उद्धव संवाद देखिए, उससे बड़ा भाग्यवान संसार में और कोई नहीं होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करते हैं। भगवान की याद सब करते हैं, भगवान याद करते हैं। विदुर को इसलिए प्रभु का संदेश वाहक बनकर के श्री उद्धव जी, विदुर जी ने सत्संग किया पर भगवान ने बड़ी सुंदर कृपा की। कितना सुंदर प्रसंग रहा होगा। हम लोग सोचते हैं काजू कतरी का भोग लगा दें, बड़ी बड़ी मिठाइयां ले जाएं, 56 भोग ले जाएं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, फल विदुर घर पायो आजी, फल विदुर घर पायो। जब भी कहा जाति पाति का बंधन तो उस परम पिता परमात्मा का है। नाम स्मरण करने का सबको ही अधिकार प्राप्त है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर रूप से परिवर्तित किया है। ओ जाति पाते पूछ ही नहीं होई, ओ हरि को भजे सो हरि को होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ जाति पाते पूछ ही नहीं कोई, ओ हरि को भजे सो हरि को होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। परमात्मा ने कभी यही नहीं कहा कि सिर्फ अधिकार हमोनाथ को है, सबको अधिकार है। पशुओं को, गायों को, कीट कटंग पतंग सबको है, पर लेकिन भजन तो करो। यदि 84 लाख योनियों में आपको मुक्ति पानी है और आपको अपने बुरे कर्म छोड़ने हैं, तभी परमपिता परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी। पौन सुख दुख करता कृत कर्म भोग सब निज कृत कर्म भोग भल भाता, निज कृत कर्म भोग सब यह संसार में जो भी कुछ सुख होता है, दुख होता है, कभी दुख आया कभी सुख आया, सभी अपने कर्म के अनुसार जीवन में भोगते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज बड़े ही सुंदर रूप से, कितना सुंदर समय होगा। विदुर जी महाराज और विदुरानी जी
बड़े अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रही हैं कि उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हमको आज बैठ करके दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे चल करके बड़ी सुंदर भागवत की कथा आ रही है। अवतारों में भगवान ने वराह रूप धारण किया, भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां हैं, उनमें से दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा कि मेरी जितनी भी अन्य बहनें हैं सब ही पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। सहवास कामना की और समय कश्यप ने कहा देवी यह समय सायंकाल का है, यह समय श्रेष्ठ नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर के गण इस धरा पर इस आकाश में विचरण कर रहे हैं, यह समय ठीक नहीं है। ये संध्याकालीन वेला का जो समय होता है भूत प्रेत पिशाच उस समय विचरण करते हैं। संध्या काल के समय न हमको भोजन करना चाहिए न उस समय हमको सोना चाहिए। प्रातः काल के समय जब सूर्योदय हो न उस समय सोना चाहिए न उस समय खाना चाहिए। हमारी संस्कृति कहां से शुरू होती है? सूर्य जब उदय होता है तो सारे संसार के प्रकाश को दूर कर देता है, और अंग्रेजों का वर्ष जब आरंभ होता है रात को ही होता है। रात को ही होता है। आजकल लोग नव वर्ष मनाते हैं, वो रात्रि सब जैसे ही लगा रात के 12 बज गए तो लोगों ने बधाइयां देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हमारी प्रकृति क्या है? जब ऋतु बदलती है तो समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो प्रकृति बदलती है, और प्रकृति बदलती है तो बसंत आता है, और बसंत आता है तो कलियों की तरह खिलता हुआ जगमगा हुआ आकर के चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हम और आप सब उस सूर्य की किरण में प्रवेश प्रवेश करके अपना नया साल आरंभ करते हैं। और जो अंग्रेज हैं वह रात को ही नया साल आरंभ कर देते हैं। सनातन संस्कृति में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का विधान है। अरे वो मध्य रात्रि का समय, उस समय लोग हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। पर क्या करें, ट्रेंड चल रहा है। हम लोग अपने सनातन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। एक बात कहूंगा, जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे, एक मन में नहीं होंगे, एक माला में नहीं होंगे, तब तक कहीं न कहीं हम लोग और आप सब असुरक्षित हैं। क्योंकि जब तक हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है तब तक हम भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो, क्षत्रिय धर्म को पहचानो, ब्राह्मण कर्म को पहचानो। अरे ब्राह्मणों का काम ये नहीं होता है दूसरों को बुराइयां करे, दूसरों को नीचा दिखाने में, अपना झंडा गाड़ने में दूसरों की बुराइयां करे, वो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो दूसरों का भक्षक हो वह कभी क्षत्रिय वर्ण का रक्षक नहीं हो सकता, वह शूद्र नहीं हो सकता। जो समाज की सेवा नहीं करे वह शूद्र वंश का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए कर्म धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। परमात्मा ने कहा आप अपने धर्म पर डटे रहोगे, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह शूद्र हो, चाहे वह वैश्य हो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। नेताओं ने सब कर दिया नहीं, आज से पहले सब कुछ था। जब से यह
नेता नगरी आई ना, जब से बदल दिया, बोले तुम ठाकुर हो गए। अब ठाकुर भी ब्राह्मणों के सपोर्ट में होते हैं, तो ठाकुर जी बात कहते, बोले पंडित जी तुम तो वोट तो देंगे, पर तुम देंगे अपनी आदमी हैं? अब किसी ठाकुर का भी बैठना होता है ब्राह्मणों से, फिर वो उससे कहेगा, बोले भाई आदमी तो तू अपना है, पर लेकिन वोट तो तुम्हारा उनको ही जाएगा। पर लेकिन यह सोच, अरे जब तक यह सोच नहीं बदलोगे तब तक आपका तरक्की नहीं होगी, और तरक्की तब तक नहीं होगी जब आपका भाव परिवर्तित नहीं होगा। भाव परिवर्तित तब होगा जब आप निष्काम भाव से परमपिता परमात्मा का स्मरण करोगे, दूसरों का सहयोग करोगे। अरे भैया सब लोग नींव, यदि नींव खोदते हैं तो दूसरी नींव उसका सपोर्ट करती है। कभी दूसरी नींव ने ये कहा कि तू मेरे साथ ऐसे क्यों खड़ी है? कभी सोचा? नहीं सोचा। अरे उस नींव की तरह चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो, यदि उसको सहारा दोगे, उसको पिलर को बनाओगे, उसमें गिट्टी डलेंगी और गिट्टी डलेंगी तो उसमें सपोर्ट बनेगी, और सपोर्ट बनेगी तो उसमें एक न एक दिन इतना बड़ा नए प्रारूप से उसमें एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाएगी। उस बिल्डिंग का कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। जब तक हम और आप में एकाग्रता नहीं होगी, एक मन से नहीं चलेंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे शूद्र हो चाहे वैश्य हो, जब तक हम और आप एक भाव से एक रूप से एक माला में नहीं बनेंगे तब तक हम और आप यूं ही भटकते रहेंगे। इसलिए नेताओं की बातों को छोड़ दो। जिन नेताओं ने ना किसी का आज भला किया है न कल कोई भला करने वाला है। सिर्फ परमात्मा ही एक ऐसी सच्ची श्रद्धा है, ऐसी भक्ति है जिसका रूप से, गुण से, भाव से, कृपा से सारे पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। पर लेकिन करना कोई नहीं चाहता, सब सोना चाहते हैं। माताएं बहन कान खोल करके सुन लें, जब तक आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दोगी, उनको अच्छी विद्या नहीं दोगी, तब तक वो आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाएंगे। यदि आप अपने बच्चों को 10 वर्ष से पहले जो संस्कार दोगे, वही संस्कार वही जब तक उनका शरीर रहेगा तब तक वही संस्कार उनके अंदर प्रवेश करेंगे। और आप उनको संस्कार नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं दिया, धन दौलत दे देना। यदि उनके पास संस्कार हैं तो संस्कार से बड़ा उनके पास कुछ और कोई दौलत नहीं है। इसलिए क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जितना हो सके परमात्मा का स्मरण करो, वही सच्चा हितैषी है। को न काऊ सुख दुख कर दाता। अरे चौपाई वही है, पर समझने वाले, समझाने वालों का और सोचने समझने वालों का अंतर हो सकता है। चौपाई आज है वही आज रहेंगी, वही 50 साल बाद कोई कथा करेगा, चौपाई वही रहेंगी। सिर्फ सोचने वालों में और करने वालों पर अंतर रहता है। और भैया भागवत की कथा कोई 7 दिन में कभी कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। मैं तो अनभिज्ञ हूं। आप जैसे भक्तों की चरण रज धूल का स्मरण करता हुआ और गोविंद की कृपा से मुझे यह सब कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप एक बात बताइए, नेताओं की सभाएं होती हैं, उसमें लोग परेशान हो जाते हैं और आप लोग बैठे हो, कोई ऐसी शक्ति तो है जो आपको खींच करके, आपको जकड़ करके, आपको पकड़ करके यहाँ पर बैठाली हुई है। वरना किसी के बाप में कोई इतनी दम नहीं है कि एक व्यक्ति को 5 घंटे तक बैठाल सके। ये सब उस परमपिता परमात्मा की कृपा है और प्रभु की कृपा से ही हम और आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री वृंदावन में हरि लाल की जय हो। आइए भजन कर लिया जाए, हैं? अब ठीक है, भजन कर लें। चलो एक भजन गा लेते हैं।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे। सभी भगवान का संकीर्तन करेंगे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, तालियों की सेवा करते हो पीछे तक। देती नहीं किसी का। श्री राधे। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी जलते जलते, और सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते दम निकल जाएगा रोशनी का। हाँ भैया, जिनको जल पिलाना है, आज तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, अपनी कथा में लगे रहे। थोड़ा सा इंटरवल मिल रहा है, आप जिसको जल पीना है वो जल पी ले। और जो व्यवस्थापक बंधु हैं, प्रमोद हैं, अवधेश हैं इत्यादि, सबको जल पिलाए। मात्र 5 मिनट का समय है, उसके बाद कथा में डूब जाते हैं। श्री राधे। तालियों में सेवा करते हुए दुनिया है तो हकीकत पुरानी, दुनिया है तो हकीकत पुराने, चलते रहना है उसकी रवानी, चलते रहना है उसकी रवानी। परीक्षित जी महाराज, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। उठाइए दोनों हाथ, सभी माताएं, मेरे भाई बुजुर्ग बंधु, दोनों हाथ उठा करके। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का साथ लेती नहीं ये किसी का, लाहे। साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं साथ देते नहीं किसी का, देती
हरिलाल की जय हो। राधा रानी 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 राधा रानी हमारी सरकार, राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। राधा रानी ओ राधा रानी, राधा रानी हमारी सरकार, राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। हमें डर काहे को, हमें डर काहे को। ओ हमें डर काहे को, हमें डर काहे को। राधा रानी, कौन कौन राधा रानी को अपनी सरकार मानता है? जरा हाथ लगे, सभी तालियां बजाते हुए मस्ती में गाइए। ओ राधा रानी हमारी सरकार, राधा रानी हम सबकी सरकार, हमें डर काहे को। हो राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। ओ राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। और गोपी कहती है, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सावरे से सावरे से सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। हो सखी सपने में, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सावरे से सावरे से सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। मुलाकात हो गई, 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 मुलाकात हो गई। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, हरे सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। जय हो। गहरी नींद में सोए रही थी, मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी। सावरे मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी,
गहरी नींद में सोए रही थी। उस प्यारे के सपनों में खोए 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 रही थी। हो सकी कैसे सजी सोचते ही सोचते प्रभात हो गई। प्रभात माने सवेरा। सखी सोचते ही सोचते प्रभात हो गई। सावरे से कौन कौन बुलाना कहाँ चलना चाहता है, जरा दोनों हाथ के ताली बजाते सभी लोग आइए। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। 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 हो सखी सपने में, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। अरे सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। ओ सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। ओ सावरे से मेरी मुलाकात हो सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। मुलाकात हो गई। मुलाकात हो श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। इनको मत बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।